जय श्री नारायण दोस्तों। देखिए दोस्तों, कलयुग जो है लाखों सालों का नहीं है, हमारे शास्त्रों में ही घोर मिलावट की गई है। ठीक है, इंसानी दिनों को देवों के दिनों से गुणा कर दिया गया है, उसके बाद में 360-65 से, तो इतना बड़ा आंकड़ा आ गया। अरे दोस्तों, चारों युगों की आयु ही मिला के जब 12,000 साल है, तो कलयुग लाखों सालों में कहाँ चला गया? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे भरमाते रहेंगे, कली की नगरी में आपको ऐसे ही फंसा के रखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2040 आते आते, यानी 2040 आते आते सतयुग का इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी लोक पर आगमन हो जाएगा। तो दोस्तों, सतयुग का आगमन हो रहा है, हमारे सतयुग का से सत्य के युग का आगमन हो रहा है। तो कल की एनर्जी से जुड़ी, यानी कल की भगवान पीटी, जो श्री हरि नारायण के स्वरूप इस पावन धरा पे, जैसे जो कल की भगवान में बोल रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो इस पावन धरा पे बहुत पहले ही अवतार ले चुके हैं, और अब युग जो है बदल रहा है। ठीक है, समय समय का जो काल चक्र है वो बदल रहा है। तो कल की भगवान पीटी की एनर्जी से जुड़िए, धरती से जुड़िए, पंच महाभूतों से जुड़िए, और अपने जीवन को समझिए, क्योंकि आत्मा का सफ़र तो अजर अमर है, आत्मा का सफ़र ही बहुत लंबा है। इसलिए अपने जीवन को समझिए। एक मिनट, कुछ कांटा लग गया शायद। तो अपने अपने जीवन को समझिए, और जो है कल की उनकी एनर्जी से जुड़िए। कलयुग का दोस्तों ये संधि काल चल रहा है, कलयुग का जो है समझ लीजिए शाम चल रही है, फिर और रात होगी, फिर और रात होगी, फिर बहुत गहरी रात होगी। तो जो आप देखिए, वो प्रमाण भी देखिए उपलब्ध है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि कली की नगरी में आत्माओं की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि जो है सबको सामान्य ही लगे कि ये सब तो चलते रहता है, इसमें कौन सी नई बात है। जैसे लॉकडाउन लगा था, तो उसमें जानते ही आप लोग क्या हुआ, मूल चीज़ क्या हुई, आत्माएं ऊपर गई ना, मूल चीज़ तो वही हुई। तो आत्माएं इतनी तेज़ी से, अगर इतनी भारी संख्या में आत्मा एक ही बार में ऊपर जाएंगी तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अब आपके गांव में मान के चलिए, आपके गांव में अचानक से 10-12 लोग अगर ख़त्म हो जाएं, तो प्रश्न नहीं खड़ा हो जाएगा? लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, कि हमारे गांव में क्या हो क्या रहा है। तो वो सोचेंगे ना, तो वो सोचेंगे कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। तो यानी कि प्रश्न खड़ा हो जाएगा, मानव जाति आत्माएं ये प्रश्न ना पूछने लग जाएं। इसलिए ये लोग कोरोना बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे, अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप बोलोगे कि कौन सी नई बात है, तो होते रहते। तो वही तो बात है ना, वही बात है। आप लोगों को मतलब ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी कि आपको ऐसा लगे कि ये होता रहता है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब लोग मर भी रहे हैं तो वो भी आपको लगेगा कि हाँ, मरते तो रहते हैं, कौन सी नई बात है। मरते रहने तो वो तो बात ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा उसके बाद का आदिकाल, इस जीवन का समय, ये जीवन क्यों मिला, क्यों दिया गया, पृथ्वी लोग क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम इसके बाद कहाँ जाएंगे। क्योंकि नीचे भी पृथ्वी सेंटर में है, नीचे इसके 7 लोग हैं, ऊपर 7 लोग हैं, 14 लोग हैं। तो आत्मा आत्मा का यहाँ पे जीवन क्यों दिया गया, कि हम अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोकों में निकलें। और जब आप हाई लोकों में चले जाएंगे तो वहाँ पे सुख सुविधाएं और चरम सुख भोगेंगे, और जो है वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो वहाँ पे लाइफ भी आपका, कभी आपको मरना भी नहीं है, अनलिमिटेड लाखों हज़ारों साल की आपकी वाइफ होगी। तो अगर वो अचीवमेंट आपको चाहिए, तो आपको बॉडी रहती मिल सकती है, जैसे कि अमर, यानी कि सतयुग 2040। मैंने अमर कथा भी चलाई है, मैंने उसको संपूर्ण कर दिया, उसके 11 भाग बने हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो मतलब अमर कैसे हुआ जा सकता है? अमर देखो, अमर होने का सिद्धांत ही वही है कि ऐसी झूठी बातें बोल के क्या फ़ायदा। अमर आप तभी हो सकते हैं जब आप जीवित हों, जब आपके पास एक ह्यूमन बॉडी हो, जब आप कर्म कर सकते हो, तभी आप अमर हो सकते हैं। और वही है जीवन, और जीवन का मतलब और जीवन का अर्थ ही यही है कि जो है, अगर आपको अमर होना है तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में रहते आप अमर हो सकते हैं। अमर कब होंगे आप? जब आप सही काम करेंगे, जिस काम के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। वो सारी बातें मैंने बताई हैं, वो सारे ज्ञान जो भगवान कल की द्वारा ही हमें मिला है, उन्होंने ही इस संसार के सामने उस ज्ञान को उजागर किया है। तो आप जाके देखिए और अपने जीवन को समझिए। और सतयुग 2040 आते समय वैसे प्राचीन समय जैसा ही हो जाएगा, कि जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। तो फिर समय वैसा ही आने वाला है, प्राचीन समय, प्राचीन एकदम आनंदमय समय, वही समय रहेगा। क्योंकि जो बाकी की जो जाली दुनिया है, जो ये कागजी दुनिया है, बाकी की चमचमाती दुनिया है, इसको निकालना ही पड़ेगा, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा ही धरती पर जैसे प्राचीन समय में लोग रहते थे, उगाते थे, खाते थे, वही सबसे अच्छा है, और वही चीज़ होगी, वो सब हो भी रहा है। तो कल की एनर्जी से जुड़िए दोस्तों। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, अपने जीवन को समझिए, अपने जीवन को, लक्ष्य को समझिए। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, और हमारा लक्ष्य कोई, देखिए, आत्माओं का, सभी आत्माओं का लक्ष्य तो एक ही है, सबका लक्ष्य तो एक ही है।
सबको यहाँ से ऊपर उठना है, अपना विकास करना है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, जय श्री नारायण। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ही नहीं अपितु जो भी चैनल पे जो भी वीडियो हैं सारी वीडियो आप शेयर करें, और चैनल को भी शेयर करें, क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है सभी लोगों को पता चले रियलिटी क्या है, सच क्या है, समझ रहे हैं ना, तो उसको लोग जानें। ठीक है दोस्तों, तो जय श्री नारायण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।